सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिया। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं जो भी वीडियो लाता हूं उनमें छोटी छोटी कोई ना कोई कहानी होती है। जीवन जीने की कला, यानी कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास रहे और आप आगे बढ़ें। बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसका जीवन असंभव था, एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसका जीवन ही असंभव था, यानी उनके पैदा होने में समस्या थी। आज वो पैदा हुए, आज वो एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और नाम ना बोलूँगा, आप लोग सर्च करें, कुछ मेहनत आप करें ताकि आपको ज्ञान बढ़े। कहानी अब बता रहा हूँ आगे। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, चल रहा था। एक सैनिक जो उस देश की सेना में थे, उनकी ड्यूटी लगी उनके ही गांव पे लग गई। तो गांव के पास या गांव के में लगी, तो वो अपना गांव, जब उनका रेस्ट का समय था जैसे तो वो जब गांव देखने गए तो देखे तो पूरा गांव खंडहर हो चुका था। गांव में कोई भी बचा नहीं था। देखा तो पूरा, इसके फिर जब वो देखे तो अपने घर की तरफ भागे, तो घर में भी कोई नहीं था। सब घर गिर चुके थे, लोग मर चुके थे और सब लाशें उनकी लाद कर गाड़ियों में ले जा रहे थे। उन्होंने, अब वो तो चूँकि सैनिक थे, वो पूरी बात समझते ही थे, तो उन्होंने भी अपने परिवार को खोजना शुरू किया। तो एक गाड़ी में जूते दिखाई दिए, क्योंकि अब उन्हें पहचानना था। वो जो जूते दिखाई दिए, वो जूते से पहचान गए, क्योंकि वो जूते अपनी पत्नी को दिए थे। और वो उसके पास गए तो उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने तुरंत उसको अपने साथ लिया और डॉक्टरों के पास ले गए। उनका इलाज हुआ और वो बची। चूँकि उनके पेट में एक बच्चा भी था, जो वो उस समय गर्भवती थी। वो बच्चा भी बाद में स्वस्थ पैदा हुआ, पढ़ा भला। आज वो एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है वर्ल्ड में। नाम ना बताएंगे ताकि आप भी खोज करें, कुछ मेहनत हम करें, कुछ आप करें। ये बच्चों के लिए, जानकारी के लिए है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिसका जीवन ही असंभव था, मतलब अगर माँ खत्म हो जाती तो बच्चा कहाँ से आ पाता। और फिर आगे चल के वही बालक एक देश का राष्ट्रपति बनता है। तो ये आपको भी प्रयास करना है कि ज़िंदगी में कौन व्यक्ति कब कहाँ पहुँच जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत होता है। जब उस बालक की कहानी वर्ल्ड के लोग जानने पाते होंगे, किताबें पढ़ पाते होंगे, उनके बारे में जानकारी मिलती होगी, तब कहते होंगे कि वाकई में इस बंदे ने संघर्ष किया। तो ये संघर्ष की कहानियाँ उनके जीवन के लिए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, उनको भी संघर्ष करना है। और ये इतिहास गवाह है कि जिन्होंने संघर्ष किया उन्हें सफलता मिली। तो आपको सफलता चाहिए। आप ज़िंदगी में कभी निराश ना हो, आगे प्रयास करते रहें, निरंतर बढ़ते रहें। ये कहावत है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर आपका दूसरा रास्ता खोल देता है। यानी कि जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई देता हो, आप वहाँ तक चले जाइए। आगे का रास्ता खुद ब खुद आपको दिखाई देगा और आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।